बात है हम सबकी भावनाएं सबके प्रति समान बन जाए, उसकी बहुत जरूरी, उसका रिकॉर्ड चाहिए। एक पैसे वाला है, एक गरीब है, एक अच्छे कुल वाला है, एक थोड़े जाति में भी नीच कुल का है माना जाता है, लेकिन कोई भी है, कैसा भी है। आज सरकार, लोग कहते हैं छुआछूत खत्म करो, भेदभाव खत्म करो, और हमारे क्लास के अंदर अगर कोई ऐसे बाबा के बच्चे आते हैं, शहरों में तो इतना नहीं है लेकिन गाँवों में अभी तक भी वो भावनाएं भरी हुई हैं। जब हम सबका बाबा ने कुल चेंज कर दिया, कुल चेंज हुआ, हम सब मर्जीवा कुल के बन गए, ब्राह्मण कुल के में बन गए, आ गए, तो हम सब ब्राह्मण कुल की आत्माएं जो बाबा के बच्चे पवित्र बने, शुद्ध शाकाहारी बने, जिन्होंने 4 नियमों को यथार्थ पालन किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, दिव्य गुणों पर ध्यान है, जिन पिलर्स को जिन्होंने मजबूत किया वो ब्राह्मण है। और वो ब्राह्मण आत्माओं के साथ हमारा आपसी संबंध बहुत समानता का हो, सम व्यवहार जिसको हम कहते हैं, उसका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ऐसा है। वो भावनाएं हम बच्चों के बीच में, हमारे इस परिवार के अंदर दैवी कुल की रस्म के अंदर नहीं है। और ये रिकॉर्ड अगर किसी ने अच्छा बना लिया, समान दृष्टि सबके प्रति, तो मैं समझता हूँ अपनी और सबकी उन्नति के हम निमित्त बन सकते हैं। और एक बात बताता हूँ, वो है समान स्थिति, जिसमें बाबा कहता है निंदा स्तुति, जय पराजय, मान हानि, दुख सुख, कई प्रकार की बातें हम सब के सामने आती हैं। और कलयुग के अंतिम समय में ये हिसाब किताब हर एक के सामने आ रहे हैं और आएंगे। बाबा कहता है हर क्षेत्र में अति होगी और अति के बाद ही अंत आएगा। इसलिए हम सब इस अति के वातावरण में कोई कैसी भी बातें आती हैं, अपनी स्थिति को नीचे ऊपर न करें, एक रस रख के संतुलन बना करके चलें। संतुलन, बैलेंस एक बहुत बड़ी कला है। अगर बैलेंस से चलना आता है, अति हमेशा नुकसान करती है, हम सब जानते हैं। अति योग भी करोगे तो भी थोड़ा सा दिमाग पर असर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ऐसे बैठ जाओगे तो, और बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो भी कहेंगे क्या योगी लाइफ है इसकी। लाइफ है, हम सबको हर चीज़ का बहुत बैलेंस रख करके चलना है। परमार्थ और व्यवहार, ये 2 चीज़ें आती हैं। एक व्यवहारिक जीवन है, कई लोग व्यवहार की तरफ चले जाते हैं तो बाबा भूल जाता है, सेवाएं भूल जाती हैं, यज्ञ भूल जाता है। क्या करूं, मेरी जवाबदारियां हैं, मेरे बाल बच्चे, मेरी परिवार है, उनको संभालना पड़ता है। व्यवहारिक तो व्यवहारिक बन जाते हैं, और कई फिर परमार्थ में लग जाते हैं तो व्यवहार ही भूल जाते हैं। बाबा ने सिखाया है, बाबा के लिए अगर आपने समय दिया है, निकाला है, सेवाओं में दे रहे हो और लौकिक जवाबदारियां हैं, तो उनको भी विधि पूर्वक संतुष्ट करते हुए निभाना आवश्यक है। परमार्थ और व्यवहार दोनों का बैलेंस रख करके चलो। न्यारा और प्यारा, न्यारे ऐसे नहीं बनो जो कहें तो पता नहीं क्या हो गया, इसको सन्यासी बन गया, किनारा कर लिया। और प्यारे इतने नहीं बन जाओ जो फैमिलियरी बन जाओ, एकदम एक दूसरे के नाम रूप में, एक दूसरे के प्रभाव में, झुकाव में फंस जाओ। तो देखना, हम सबको बाबा ने बैलेंस सिखाया है, और बैलेंस रख करके चलने वाली आत्मा का रिकॉर्ड अपने आप अच्छा हो जाता है। कोई नहीं उस पर उंगली उठाता कि देखो ये ब्रह्मा कुमारियों में गया ना, ऐसा हो गया। घर गृहस्थ में रहने वाली आत्माएं हैं, कई प्रकार की जवाबदारियां हैं, निभा रहे हैं, लेकिन निभाते हुए फंस नहीं रहे हैं। वो बैलेंस बाबा ने सिखाया है। तो बैलेंस से चलेंगे, लाइफ ब्लिसफुल हो जाएगी, बड़ा आनंद का अनुभव करेंगे, और सबकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी। हम सबको आवश्यकता है अपने पुरुषार्थ की उन्नति के लिए सबकी दुआएं, और वो दुआएं बैलेंस वाले को ही मिलती हैं।
इसलिए अगर इन बातों पर हमारा ध्यान है और इन पर हम अच्छा अपना रिकॉर्ड बना के चल, ये श्रेष्ठ रिकॉर्ड है। और ये श्रेष्ठ रिकॉर्ड जिनका है, भगवान भी उनको नई दुनिया में एडमिशन देने के लिए तैयार है।